दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एएमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। धर्मचंद साहू की 5 बीघा जमीन पर फिर से बाबूलाल बघेल ने किया कब्जा। बोई फसल, पीड़ित न्याय मांगने पहुंचा पुलिस प्रशासन के पास। नगर की दीवारों पर मतदाताओं को जागरूकता का संदेश देने हेतु लिखे जा रहे हैं स्लोगन। मतदान के लिए कर रहे हैं प्रेरित। और एक निजी अस्पताल में 3 वर्ष के मासूम बच्चे की हुई मौत। मृतक बच्चे के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। अब खबर विस्तार से। लटेरी तहसील के निवासी धर्मचंद साहू अपने परिवार के लोगों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उसकी 5 बीघा जमीन पर बाबूलाल बघेल द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसे सरकार द्वारा हटवा दिया गया था। लेकिन फिर से उसने फसल बो दी है, जिससे वह परेशान होकर पुलिस व जिला प्रशासन के पास पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम ब्रजेश साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? छोटी रोसली तहसील लटेरी। काय की यहाँ? साहब हमारी ज़मीन एक वह है, ज़मीन हमारी नब्बे आई थी, हमने जिले से और हमारी निकल आई। 250 दावा करो, सब जगह से हम जीत गए। कमिश्नर साहब कहाँ से जीत गए। इसके बाद में हमारा कब्जा मिल गया था, तो कोई विवाद हो गया था। अभी आषाढ़ में विवाद होने के कारण से हमें हेड साहब ने वोट नहीं दिया। क्या लगा इस विवाद से निपट लो। कौन कब्जा करके रखा हुआ? एक बाबूलाल बघेल हैं, बाबूलाल बघेल, और उनने अभी बोया तो उनने चीरा पत्थर फेंक दिए और कुछ मेरी ज़मीन में से और हाँक ली। और हम जाने को जाते हैं तो मैं बात से हथियारों से जाते हैं। कितने बीघे जमीन है आप? साहब मेरी 5 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा उसके में निकली। कितने परिवार के लोग हैं उसमें? हम में सब परिवार के लोग हैं जी, हम पूरे घर के। कहाँ के रहने वाले हैं? छोटी कौन सी तहसील में आता है? लड़े काय की है यहाँ पे आप? जमीन के बारे में। जमीन को कौन ने कब्जा कर लिया आपका? बाबूलाल कब से? मतलब दिन हो गए। विदिशा जिला निर्वाचन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से दीवारों पर पेंटिंग कराई जा रही है और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतदान का संदेश दिया जा रहा है। दीवार पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं। मेरा विक्रम नाम है। विक्रम जी, क्या कार्य कर रहे हैं आप? पेंटिंग का काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या किसने किया काम, किसने दिया आपको काम? पदाधिकारी में भोपाल द्वारा। अच्छा, किसने दिया? भोपाल से आए। क्या काम दिया? सरकारी काम है भाई। क्या लिख रहा है? निर्वाचन आयोग। हाँ, तो क्या किस तरीके का काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं आप? ये अपना वोट डालने जाना, अपना फर्ज निभाना है जी। ये सबकी है जिम्मेदारी। डाले वोट सभी नर और नारी। कितनी दीवार लिख चुके हैं अभी तक? सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट। अभी तक कितनी दीवार लिख चुके हैं आप? अभी हम ये पुरानी कलेक्टर कितनी लिख चुके हैं? ये है कि कम से कम 25-30 करीब। आज के इस महंगाई के दौर में मकान बनाना काफ़ी महंगा हो रहा है। वहीं हर परिवार के लिए स्वयं का मकान जरूरी है। मकान में उपयोग होने वाली ईंटों के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं। ईंटों के विक्रेता से हुई चर्चा तो बताया कि भोपाल, बासोदा सहित अन्य आसपास के क्षेत्रों से ईंटें विदिशा आ रही है।
कार्य करते हैं? ड्राइवर करते हैं। तो ईंटों का काम करते हैं ना? हाँ, इन लोगों तो क्या भाव चल रही ईंटें? का। ये चल रही 9,000 की 15। कहाँ से लाते हैं ईंटें आप? ये विदिशा से बात ज़्यादा भोपाल से सब में जा रहे हैं। तो पहले से सस्ती कि महंगी है? पहले से थोड़ी महंगी है। महंगी है। क्या कारण है महंगाई का? महंगाई कारण ये मटेरियल महंगा हो ऐसी बनाने महंगी मिल रही है, केवल महंगा आ रहा है, बुरा महंगा आ रहा है, मजदूरी महंगी लग रही थी, और डीजल वगैरह? डीजल भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, सब चीज़ महंगी है। गोविंदी लाल क्या कार्य करते हैं आप? ये ईंटों को धंधा करते हैं। क्या भाव चल रही ईंटें? 9,000 की 1500। कहाँ से आती हैं ईंटें? भोपाल से भी आती हैं और विदिशा से भी और अपने वासुदा से भी आती हैं और ये आसपास के गांव से भी आती है। ईंटें जो महंगी है उसका कारण क्या रहा है? ये क्या कारण है कि केवला भी महंगा है, भूसा, लकड़ी, सब कुछ महंगा है। डीजल ही महंगा है, और डीजल, पेट्रोल और मजदूरी, सब महंगी। सब पूरा सामान महंगा है। काम तो नहीं जा रहा। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या कार्य करते हैं? मजदूरी नहीं तो अभी जो ईंटें बेच रहे हैं। ईंट में ड्राइवरी मजदूरी में ही आता। अच्छा, क्या भाव चल रही है ईंटें? ईंट चल रही 12,000 की 2,000। 12,000 की 2,000 2,000। पहले से सस्ती है महंगी है? पहले तो महंगी सस्ती खाओ महंगी हो महंगी है। मटेरियल महंगा हो गया। विधानसभा चुनाव नजदीक है। 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनावी दौर में क्षेत्र के मजदूर वर्गों से हुई चर्चा, तो उनसे पूछा गया आपके क्षेत्र का विधायक कैसा हो, तो जानिए उनका क्या कहना है। हम लोग रोक रहे हैं, बस सब रोक रहा हूँ। श्रीकांत कुशवाहा। क्या काम करते हैं? यही मजदूरी करते हैं साहब। किस तरीके का विधायक आपको पसंद है? हमको सरल और सहज विधायक की जरूरत है और यही आवश्यकता है हमारी विदिशा की। क्या उम्मीद है विधायकों से आपकी? विधायकों से यही उम्मीद है कि हमारी ओर थोड़ा सा देखेंगे और हमारा कुछ स्वाभिमानी बढ़ाएंगे। और आजकल मजदूरी कम है और महंगाई ज़्यादा है, तो उस भत्ते के लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। यही हम उनसे बात रखेंगे हम लोगों। मेरा नाम सलमान सिंह कुशवाहा है। क्या काम करते हैं आप? मैं मिस्त्री गिरी काम खाता हूँ। कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा करे, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अच्छा विधायक बनना चाहिए। सुनील कुमार है। क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री का काम करते हैं। कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक ऐसा हो जो विकास करे, मजदूरों के बारे में सोचे, हर जगह विकास करे, साफ सफाई होना चाहिए विदिशा में, मजदूरों की ओर सोचा जाए, किसानों की ओर सोचा जाए। विदिशा के निजी अस्पताल में एक 3 साल के मासूम बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। मुर्रा निवासी परिवार के लोग बच्चे के पैर में लगी रॉड निकलवाने आए थे और बच्चा स्वस्थ था, खेल रहा था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही के आरोप मृतक बच्चे के परिजनों ने लगाए। सुनिए आप उनका क्या कहना है। ऐसी वहाँ संभाल लेगा।
आपका नाम क्या है? अशोक अहरवाल, कहाँ से आए हो? ठर मुड़रा से। क्या मामला था? पूरी बताइए। ऑपरेशन कराने के लिए आए थे बच्चे को। हाँ, कितने बड़ा बच्चा था? 3 साल 3 महीने का। क्या नाम था? ऋषि अहरवाल, कहाँ कराने आए थे? शांता हॉस्पिटल में। क्या हुआ फिर, क्या घटनाक्रम हुआ? उन्होंने सुबह तो पहले तो उन्होंने कहा कि भूखा रखो इसको 6 बजे मैंने 6 बजे से बच्चे को कुछ नहीं खिलाया और अच्छा खासा खेलता हुआ बच्चा था और 11:50 पे ये अंदर ले गए ऑपरेशन के लिए और 12:24 पर बाहर ले आए और 10 मिनट बाहर रखे और इसके बाद में ये फिर अंदर ले गए और फिर इसके बाद में तो फिर शांति हो गया। शांत हो गया। जी, फिर बाहर लाए तो बाहर से कहाँ ले गए थे? बाहर लाने के बाद उन्होंने उनकी हॉस्पिटल में पलंग पर ले गए थे। कौन सी हॉस्पिटल, कौन सी है? शांता हॉस्पिटल है, कहाँ पर स्थित है? ये शेरपुरा में। अच्छा, एक भी दूसरे हॉस्पिटल में ले गए थे बच्चे के लाने क्या? बच्चे के लिए लाने ले गए थे, इन्होंने ही भिजाया था। अच्छा, जो शंकर हॉस्पिटल जो ईदगाह चौराहे के आगे है, हाँ। उसी में। वहाँ भेजा? और फिर उससे इधर भेज दिया। कहाँ? इसमें मेडिकल में होने लगे वो करा लो इनका कहाँ? पोस्टमार्टम। अच्छा, तो तुम्हें इसकी क्या, किसकी लापरवाही लगती? अब हम किसकी बता दें कि अरे बच्चा तो हमने अच्छा खासा था, ना कोई बुखार था ना कोई तकलीफ थी, केवल राइट पैर की निकलवाने आए थे हम, कुछ शरीर का और कुछ अंग करवाने नहीं आए थे। राड कब डलवाई गई थी, कहाँ डलवाई ये थी? 1 साल पहले उसी हॉस्पिटल में अच्छा, 2 बार ऑपरेशन हुआ था। 2 बार, एक बार तो इन्होंने डाली, एक रात डाल दी तो वो टेढ़ी हो गई। अच्छा। इन्होंने कहा फिर डबल से ऑपरेशन होगा, फिर डबल से पैसे जमा किए मैंने और फिर इसके बाद में इलाज फिर कराया तो फिर जाके ठीक हुआ। इन्होंने वो तो इलाज सही कर दिया, लेकिन ये मामूली से रॉड निकालने में इन्होंने ऐसा क्या किया कि बच्चे की जान चली गई। क्या मामला हुआ जी, आपने अस्पताल में हो? बहुत भारी मन से ये बात बता पा रहा हूँ। एक छोटा 3.5 साल का बच्चा था जिसका कि 1 साल पहले फीमर में ऑपरेशन हुआ था, जिसमें एक रॉड डाली गई थी और 1 साल बाद वो उस रॉड को निकलवाने आए थे। 7 दिन पहले भी आए थे, पर तब उनकी व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड उनका बनवा के उनको फ्री में करने के लिए बुलाया था। कल वो लोग आके भर्ती हुए थे। आज सुबह पेशेंट को ऑपरेशन करके स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था और उसमें से उसको वो जो रॉड्स हैं वो निकाल दिए थे और बच्चे को सकुशल आईसीयू में शिफ्ट करा था ऑब्जर्वेशन के लिए। आईसीयू में बच्चा ठीक था। लगभग 10 मिनट के अंतराल के बाद अचानक उसके वाइटल्स डिस्टर्ब होने लगे, उसके हार्ट रेट कम हो गई और श्वास की जो रफ्तार है उसमें भी कमी आने लगी। तो इमरजेंसी में जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स थे वो सब किए गए। उसमें इंट्यूबेशन भी किया गया, ऑक्सीजन लेवल उसका मेंटेन किया, रेस्पिरेशन मेंटेन किया, तमाम तरह की जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो भी दी और डिफिब्रिलेटर का भी उपयोग किया गया। लेकिन पेशेंट की स्थिति बार बार सुधर रही थी और बिगड़ रही थी, स्टेबल नहीं हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने उन्हें एक हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी उनके प्रयासों के बाद भी मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी। उसके बाद वो पेशेंट को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए बोला, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक था कि इस तरह का काम क्यों हुआ, क्योंकि मरीज जब शिफ्ट हुआ था तब पूरी तरह स्वस्थ था। पेशेंट बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए बोला गया था, लेकिन फिर बाद में उनके माँ बाप अपने तमाम साथियों के साथ बच्चे को लेके आए। अस्पताल में काफ़ी देर हंगामा किया, स्टाफ के साथ मारपीट करी और ऊपर अस्पताल में भी भारी तोड़फोड़ की गई।
हम लोगों को उनके प्रति बहुत संवेदना है। बाद में पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने आके हम लोगों की जान बचाई। जो भी ये बच्चे के लिए हमें बहुत दुख है, पर जो भी कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। करैया खेड़ा रोड निवासी दारू सिंह कुशवाहा द्वारा अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाने का मामला प्रकाश में आया है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा फांसी के मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।